आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने 20 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था और उनसे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको भी सीखा था। आज स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो 21 क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट? तो विश्राम की स्थिति में एक वयस्क की श्वसन दर औसतन कितनी होती है, मतलब एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है एक नॉर्मल पर्सन जिसे कोई बीमारी नहीं है? 5 से 10 टाइम, 12 से 16, 20 से 25, 30 से 35। तो क्या होता है? वो होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब 12 से 16 बार सांस लेता है एक मिनट में एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? तो ब्लड में जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो आरबीसी होती हैं हमारी, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? Fe+2 होता है। आयरन पाया जाता है और किस फॉर्म में होता है? +2 फॉर्म में होता है। तो इसका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ये ऑक्सीजन को बाइंड कर ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है और टिश्यू से, लंग्स से ये ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है, मतलब फेफड़ों से ऊतक तक ले जाता है। अब ऊतक से क्या करता है? ये CO2 को बांधता है, ठीक है, CO2 को बांधता है और फिर लंग्स तक लेकर आता है, फेफड़ों तक लेकर आता है। ये 97% पार्ट होता है, ठीक है, 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हम इसी को मानते हैं कि मतलब जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। लेकिन ऐसा नहीं है, CO2 को कैरी नहीं करता है। 23% CO2 को भी ये कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा करता है 97% तक, इसीलिए ऑक्सीजन वाले को मानते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन? तो श्वसन तंत्र की कौन सी संरचना ध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है? तो ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, कौन करता है? हमारा लैरिंग्स करती है। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी इसीलिए कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसे। व्हाट इज द प्राइमरी गैस that is expelled from the body during exhalation? तो श्वास निःसरण, मतलब जो श्वास होती है उसे बाहर छोड़ते हैं जब, ठीक है, छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकलने वाला मुख्य गैस कौन सा होता है? तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है भाई? CO2 निकलती है। CO2 निकलती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। द फेरेंक्स इज अ कॉमनली नोन एज द, तो जो फेरेंक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गला आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप, थ्रॉट, नेसल कैविटी और लैरिंग्स। तो हम क्या कहते हैं? जो फेरेंक्स होती है उसे हम कहते हैं थ्रॉट, कहते हैं गला, कहते हैं गला भी कहते हैं। What is the purpose of mucous membrane in the respiratory system? तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें श्लेष्मा झिल्ली की का उद्देश्य क्या होता है? उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्म झिल्ली का काम क्या होता है? ठीक है, टू ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स, धूल और कणों को फंसा लेना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना, हवा को छानना और वायु प्रवाह में नियंत्रित करना। तो ये क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट होता है, यहाँ पर म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? जो धूल के कण होते हैं, ठीक है, वो फंस जाते हैं, धूल के कण फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब एयर जो होती है वो प्योर होती है, थोड़ी साफ सफाई होती है उसकी, ठीक है। द डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग, तो जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। डायाफ्राम हमने आपको डायग्राम बनाकर कुछ दिखाया था,
कुछ इस टाइप से मसल होती है डायाफ्राम, इस टाइप से। तो जब ये नीचे की साइड मूव करता है तो क्या होता है, नीचे की साइड जब ये मूव करता है तो क्या होता है, जब ये नीचे की साइड मूव करता है तो ये ऐसा हो जाता है कुछ, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक कैविटी होता है, ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब इसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, प्रेशर होगा कम हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने ये पढ़ा होगा गैस लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी ये आता है। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है B के। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, या हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। जब प्रेशर कम होता है तो प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो जो बाहर की हवा होती है वो अंदर आ जाती है, बाहर की हवा, क्योंकि बाहर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो ज़्यादा प्रेशर से जो गैस होती है वो अंदर की साइड आ जाती है। तो क्या होता है, जब गैस अंदर आती है तो क्या होता है, इनहेलेशन होता है, मतलब श्वास का ग्रहण होता है, श्वास ग्रहण के दौरान ऐसा होता है, क्योंकि यही प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन करने की, इंस्पायरेशन करने की। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोंकाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र में जो ब्रोंकाई होती है उनका क्या कार्य होता है, दे ट्रांसपोर्ट एयर टू दी लंग्स। हाँ ये बात ठीक लग रही है, ये क्या करती हैं, यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। म्यूकस को प्रोड्यूस ये नहीं करती हैं, फिल्टर भी ये नहीं करती हैं, और ऑक्सीजन का संग्रहण भी ये नहीं करती। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक हो जाएगा। Which of the following is a largest part of the human lung। तो जो निम्नलिखित में से मानव फेफड़े का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा बड़ा होता है, कौन सा, हमारा जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। Which of the following is the main muscle involved in breathing। तो निम्नलिखित में से सांस ले में शामिल मुख्य मांसपेशी कौन सी है, मतलब सांस लेने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, किसका होता है। अभी हमने देखा है ऊपर डायाफ्राम जो हमारी मसल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सांस लेने में और सांस को छोड़ने में। द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज कॉल्ड। तो मतलब कितना वॉल्यूम बचता है, वह वायु की मात्रा, वह वायु की मात्रा जो अधिकतम श्वास निःसरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर निकाल दिया जाए के बाद फेफड़ों में रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। मतलब हमने पूरी ताकत से, मतलब अपने फेफड़ों की जो हवा है वो बाहर निकाल दी, पूरी ताकत से अंदर की जो हवा थी वो बाहर निकाल दी, इसके बाद भी कुछ हवा फेफड़ों के अंदर रह जाती है। उस हवा को, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, अपशिष्ट आयतन कहते हैं। जो ट्रैकिया होती है वो किससे लाइंड होती है, जो ट्रैकिया होती है वो किससे लाइन होती है, हमने आपको बताया था ये ट्रैकिया में कुछ सीलिया पाए जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो किसकी बनी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। What is the role of nasal cavity in the respiratory system। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो नेसल कैविटी होती है उसका काम क्या होता है। श्वसन तंत्र में नसिका गुहा का कार्य क्या होता है, नसिका गुहा का कार्य क्या होता है, तो इसका काम होता है, ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज नहीं करती, गैसों का आदान प्रदान तो एल्विलाई वायु कोष्ठिका करती हैं। फिल्टर वार्म एंड मॉइस्टन एयर, तो हवा को छानती है, हवा ठीक है, गर्म भी करती और इसे आर्द्र करने का काम करती है। ये काम होता है हमारा किसका, नेसल कैविटी का। हाउ मैनी लोब्स डू द राइट लंग्स हैव। तो दाहिना जो फेफड़ा होता है उसमें कितने लोब होते हैं, मतलब कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं।
तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसमें होते हैं 3 पार्ट। कुछ इस तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो 1 लोब हो गया, 2 लोब हो गया, 3 लोब हो गया। तो कितने होते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। हाउ मैनी लोब्स डज द लेफ्ट लंग, तो बायां जो फेफड़ा होता है उसमें कितने लोब होते हैं, तो बाएं फेफड़े में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं बस, 1 2। तो इसमें क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं सिर्फ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू, तो जो श्वसन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना। हाँ बात ठीक है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। हाँ भाई, यही तो काम होता है हमारा श्वसन तंत्र का। Which of the following is a common cause of chronic obstructive pulmonary disease, तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का सामान्य कारण है। मतलब ये क्या होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली क्या होती हैं, लंग्स की डिजीज होती हैं। जैसे एक आध का नाम बता दें आपको, अस्थमा, आपने नाम सुना होगा, अस्थमा हो गया, अस्थमा, ठीक है, ये होती जैसे अस्थमा। और भी होती, मैंने एक नाम आपको बता दिया। एम्फाइसेमा का नाम आपने सुना होगा, एम्फाइसेमा का नाम सुना होगा। ये डिजीज़ होती हैं, ये सब आती हैं ग्रुप में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये किस वजह से होती हैं, ये होती मेनली स्मोकिंग की वजह से। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से होती हैं। नहीं भाई, ये हो सकती हैं पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है, ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी। और जेनेटिक, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज ठीक है। Which of the following is an example of obstructive lungs disease, तो निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक श्वसन डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्या हो रहा है, कोई डैमेज अंदर हो रहा है। तो कोई डैमेज हो रहा है, तो डैमेज करने वाली, लंग्स को डैमेज करने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है इनमें से, तो वो हमारी होती है अस्थमा, अस्थमा होती है। द टर्म टाइडल वॉल्यूम इज रिफर्स टू, तो पता है टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जब नॉर्मल कंडीशन में हम कितनी एयर को अंदर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, एक बार में हम कितनी अंदर एयर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब टाइडल वॉल्यूम होती है कि हम कितना अमाउंट ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में और कितना अमाउंट छोड़ रहे हैं, यही होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। क्या है, ज्वारीय आयतन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर टेकिंग ड्यूरिंग अ डीप ब्रीथ, गहरे सांस के दौरान ली गई हवा की मात्रा। नहीं भाई, नॉर्मल सामान्य श्वास ग्रहण के बाद निकली हुई हवा की मात्रा, ये हो सकता है, आगे पढ़ लें। और सामान्य श्वास में आदान प्रदान की गई, यार ये बढ़िया ऑप्शन लग रहा है इससे भी। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में जो हम सांस ले रहे हैं, मतलब अंदर हवा ले रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं, वही होती है हमारी क्या, टाइडल वॉल्यूम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रक्रिया में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कौन करता है, तो करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे श्वसन तंत्र भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।